चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डोनट, स्प्लाइन और एलिप्स। ठीक है, चलिए तो पहला हम देखते हैं एसपी लाइन। ठीक है, कमांड इसका हो जाएगा SPL एंटर। उसके बाद हमको क्या करना है, क्लिक रैंडमली टू ड्रॉ डिजायर्ड शेप्स। तो कुछ इस तरह से हम क्लिक करते चले जाएंगे और हमारा शेप बनता चला जाएगा। जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ से ये अपना कर्व चेंज करेगा। जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ से ये अपना कर्व चेंज करेगा। इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे फिट पॉइंट्स। ठीक है, इन फिट पॉइंट्स का भी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करके जहां भी कर्सर ले जाएंगे ये पॉइंट पूरा कर्व के साथ उसके साथ स्ट्रेच इन स्ट्रेच आउट होगा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं जहां कहीं भी हमको रैंडम शेप बनाना हुआ। अब जैसे हमने मान लीजिए किसी अपार्टमेंट का एलिवेशन बनाया, कंपनी का लोगो बनाना है, या कुछ ऐसा चीज बनाना है जो कि शेप नहीं अवेलेबल है, या किसी आप उससे नहीं बना सकते हैं, कोई भी टूल से आप नहीं बना सकते हैं, वहां इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट डाउन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डोनट में। डोनट में कमांड लेते हैं DO इंटर। हमसे बोलेगा स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर। हम सपोज देते हैं 1 इंटर। फिर हमसे पूछेगा स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर। हम करेंगे 2 इंटर। उसके बाद हमसे बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ डोनट। तो या तो कोई भी कोऑर्डिनेट वैल्यू दे दीजिए या कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वो डोनट बन जाएगा। डोनट होता क्या है, इस शेप को हम लोग डोनट बोलते हैं। ये शेडेड होगा, ये शेप हमारा डोनट हुआ। इसका सेंटर 2,3 आप जो भी लेना चाहें। अंदर वाले का डायमीटर 1, बाहर वाले का डायमीटर 2। ठीक है, इसका यूज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले करते हैं वॉशर के डिजाइन में। जो लेथ पर जो लेथ बोल रहे हैं, हाँ, जो थ्रेड पर जो कसा जाता है, कोई भी 2 पार्ट कसा जाता है, उसके बीच में हम वॉशर लगाते हैं ग्रिप के लिए, रबर वाला। ठीक है, या तो उसके लिए करते हैं। सिविल वाले इसका यूज करते हैं जहाँ कभी किसी प्लान में हमको कोई किसी पॉइंट को हाईलाइट करना हो, वहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, DO इंटर करेंगे, इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर लिए, और जो भी पॉइंट, जो भी कॉलम या जो भी कोऑर्डिनेट हमको हाईलाइट करना है ड्राइंग में, वहां जाकर हम क्लिक कर दिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा एलिप्स। एलिप्स बनाने का टोटल 4 मेथड है, जिसमें 2 में एलिप्स बनता है और 2 में एलिप्टिकल आर्क बनता है। चलिए देखते हैं। एलिप्स, एलिप्स होता क्या है, इस शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, अंडाकार शेप।
सेंटर से जो सबसे छोटा लाइन बनता है इसको क्या हम बोलते हैं, और जो सबसे लंबा लाइन बनता है उसको क्या बोलते हैं? माइनर और मेजर। जो सबसे छोटी लाइन बनती है वो माइनर एक्सिस, और जो सबसे लंबी लाइन बनती है वो मेजर एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करता है एलिप्स को चारों तरफ, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि हम एक एलिप्स बना रहे हैं जिसका माइनर एक्सिस है 5 यूनिट्स का और मेजर एक्सिस है 10 यूनिट्स का। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, कमांड लेंगे EL इंटर, हमसे बोलेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स और आर्क सेंटर, हम करेंगे 2,3 इंटर। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। एक्सिस एंड पॉइंट मतलब ये चारों क्वाड्रेंट में से कोई एक। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला क्वाड्रेंट मेरा है 2,3 इंटर। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, इस एक्सिस का अगला एंड पॉइंट कितनी दूरी पर है? इस एक्सिस का अगला एंड पॉइंट 10 ना, यहां से 10। एक्सिस है 5 यूनिट का, लेकिन एक एंड से दूसरा एंड तो 10 हो गया ना। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे इसको? @10 एंगल 0, मतलब 2,3 से जो हमारा अगला एक्सिस एंड पॉइंट है वो 10 यूनिट पे है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। क्या होगा यहाँ पे? जब एक बार आपका ये बन गया तो कर्सर आ जाएगा फिर से हमारे सेंटर पर। अब यहाँ से पूछ रहा है डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, तो डिस्टेंस टू अदर एक्सिस कितना हो जाएगा यहाँ से? 10। किस डायरेक्शन में? एंगल 90। वेरी गुड, ये आपका एक्सिस मतलब एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड, कमांड EL इंटर स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स और सेंटर। सेंटर के लिए हम करेंगे यहां पर C इंटर। C इंटर करेंगे। अब ये जो 2,3 है ये सेंटर का कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लेंगे। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, हम करेंगे 2,3 इंटर। उसके बाद फिर से हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस @ अब सेंटर से कितना है? 5 एंगल 0, फिर डिस्टेंस टू अदर एक्सिस @10 एंगल 90। क्लियर है? ये सेंटर मेथड से आपका एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। एलिप्स में आपका एक्सेप्शन है, एक जो एंगल वाला रूल बताया है ना, उसका एक्सेप्शन आपको एलिप्स में मिलेगा। कैसे और कहाँ मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेकंड वाला जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड हमारा, थर्ड में EL इंटर स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स और आर्क सेंटर। इस बार हम करेंगे
इस बार हम बना रहे हैं एलिप्टिकल आर्क, तो हम करेंगे ए इंटर। जैसे ए इंटर करेंगे अब हमसे पूछेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल आर्क और सेंटर, तो हम डालेंगे 2,3 इंटर। इस बार क्या हुआ, फिर से एक्सिस एंड पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। 2,3 इंटर किया, उसके बाद हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, तो वहां से हो जाएगा 10 होगा @10 एंगल 0, फिर डिस्टेंस टू अदर एक्सिस @10 एंगल 90, ठीक है। ये तो एलिप्स का हो गया, लेकिन बनना यहाँ क्या है, एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क बनना है तो हमको पार्ट बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे पार्ट, तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, हम देंगे 0 इंटर, फिर पूछेगा स्पेसिफाई एंड एंगल, हम देंगे 90 इंटर। अब देखिए यहाँ पे एलिप्स जो एंगल लेगा वो उसका 2 कंडीशन होता है एंगल लेने का, ठीक है। पहला क्या कि मेजर एक्सिस से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपका जो कोई एक पॉइंट एलिप्स पर पड़ना चाहिए, तभी वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमने लिया पहला पॉइंट हमने लिया है एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस एलिप्टिकल आर्क, एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल आर्क 2,3 पर, ठीक है। तो 2,3 ये पॉइंट हमारा एलिप्स पर हो गया, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन नहीं, हमारा मेजर एक्सिस पे ये नहीं है, ये है हमारा माइनर एक्सिस पर, माइनर एक्सिस पर है। तो ये क्या करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर एक्सिस को खोजना शुरू करेगा, समझ गए। यहां पर हमने पहला पॉइंट लिया तो एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया कि एलिप्स पर हमारा एक पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या है कि मेजर एक्सिस पर होना चाहिए, तो मेजर एक्सिस पर तो अभी नहीं है, तो ये मेजर एक्सिस खोजना शुरू करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोजते हुए यहाँ इसको मेजर एक्सिस मिला, ठीक है। अब यहाँ इसका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला तो यही सेटिस्फाई हो गया था, दूसरा यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब इसको लेगा 0 डिग्री और यहाँ घुमा के लेगा 90 डिग्री, ये आपको एलिप्स बनाकर एलिप्टिकल आर्क बनाकर दे देगा, ठीक है। ये थर्ड मेथड से बनेगा, क्लियर है। बस उतना ही दिखेगा आपको, इतना ही, ठीक है, क्लियर। बाकी जो वीडियो में है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला चलिएगा तो शायद और क्लियर हो जाए। 4th आते हैं, स्पेसिफाई EL इंटर करेंगे, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स और आर्क सेंटर, ए इंटर स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल आर्क और सेंटर। इस बार हम सेंटर लेकर बनाएंगे, सी इंटर, सी इंटर करेंगे। अब हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल आर्क, हम देंगे 2,3 इंटर। फिर से क्या होगा, ये 2,3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 2,3 हमने यहाँ पर लिया सेंटर, क्या ये एलिप्स पर है, कैसे एलिप्स पर है, एलिप्स पर वो होगा ना जो इसके पेरीमीटर पर हो, एलिप्स के अंदर है, एलिप्स पर नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहला कंडीशन भी अभी हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ है। अब दूसरा पॉइंट को देखेगा, ये स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस। अब आपने लिया @5 एंगल 0, ये वाला पॉइंट एलिप्स पर आया, तो ये पॉइंट एलिप्स पर आ गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अभी है माइनर एक्सिस पे, तो खोजेगा क्या, मेजर एक्सिस। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मेजर एक्सिस खोजा, यहाँ इसको मेजर एक्सिस मिला, यहाँ ले लेगा 0 डिग्री, यहाँ लेगा 90 डिग्री, और ये एलिप्स आपको बना के 4th वाले में दे देगा, क्लियर है।
बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कीर्ति? तो आपके मुखमंडल पे भाव काहे नहीं दिख रहा है क्लियर वाला? एक गाना नहीं है, हैं? हाँ हो गया। रुक जाइए कीजिएगा उसको कंक्लूड कर दें। हैं? एक है ना गाना, जवाब पे कुछ और बात है और क्या कुछ ऐसे ही है ना, पुराना गाना है। तो जवाब पे तो आपका है कि हाँ समझ गए, न शकल ही बता रहा है समझ गए, ना हाव भावे बता रहा है कि समझ गए। ये तो फिर मुँह कह रहा है। नहीं समझिए फिर से पूछिए, बताएंगे हमको, उसमें दिक्कत नहीं है। फिगर एक बार और, कौन सा, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? फोर्थ वाला, ठीक है। देखिए फोर्थ वाले में क्या हुआ, हम क्या बोले, पहला दो कंडीशन याद रखिए। दो कंडीशन क्या है? पहला कि पॉइंट एलिप्स पर होना चाहिए, ठीक है, एलिप्स पर मतलब एलिप्स के पेरीमीटर पर, ठीक है। सेकंड, मेजर एक्सिस पर होना चाहिए, मेजर एक्सिस को टच करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2,3 हम सेंटर लिए, तो जाहिर सी बात है सेंटर है तो एलिप्स पर होगा नहीं, सेंटर पर आएगा, ठीक है। अगला जो एक्सिस एंड पॉइंट हम लिए वो कहाँ लिए, @5 एंगल 0, तो ये एक्सिस एंड पॉइंट है, ये तो एलिप्स पर होगा, एंड पॉइंट तो सारा एलिप्स पर है। एक्सिस का एंड पॉइंट जो भी है क्वाड्रेंट, वो तो एलिप्स पर है। तो ये पॉइंट आपका आ गया कहाँ, एलिप्स पर आया, तो ये पॉइंट यहाँ पर आया एलिप्स पर। तो एक कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई हो गया कि हम एलिप्स पर आ गए। सेकंड कंडीशन क्या था, मेजर एक्सिस होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर मेजर एक्सिस पर है ये? नहीं। ये पॉइंट मेजर एक्सिस पर अभी है? नहीं है। तो मेजर एक्सिस कहाँ है, ये है। तो खोजेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से शुरू करेगा तो सबसे पहला मेजर एक्सिस तो इसको यहीं मिलेगा। तो यहाँ जैसे इसको मेजर एक्सिस मिला, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ 0 डिग्री लेगा और घुमा के 90 डिग्री बना देगा। क्लियर है? अब इसका हम बता दे रहे हैं, जब सिस्टम पे जाइएगा, अभी अब हमको लगता है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रेक्टेंगल और पॉलीगॉन, वो दोनों बच रहा है। बेसिक टूल्स में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेज सेटअप बताएंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग बताएंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग पेज सेटअप करके सारा A to Z शुरू से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब एलिप्स में पहुंचिएगा तो कुछ वेरिएशन ट्राई कर लीजिएगा। वेरिएशन मतलब देखिए, एक तो चीज ये समझना होगा कि एलिप्स समस्या 0 और 90 पर ही बनेगा। 0 90 के अलावे अगर बीच के एंगल का डिस्टेंस मतलब डिफरेंस ज्यादा लिए तो एलिप्स की जगह कुछ और बन जाएगा। हालांकि बनेगा वो भी एलिप्स, लेकिन वो थोड़ा सा पैराबोलिक हाइपरबोलिक टाइप का कुछ बनेगा, तो उतना इसमें नहीं जाना है। आप जो भी एंगल इसमें प्लस कीजिएगा वही एंगल इसमें ही प्लस कीजिएगा। या अगर चाहते हैं कि मेजर एक्सिस वाला कंडीशन को हम थोड़ा सा घुमा फिरा के देखें, तो इस वाले को 10 ले लीजिए, इस वाले को 5 ले लीजिए, तब देखिए कि कैसा इलेप्टिकल आर्क बनता है। समझ में आई बात? ये जो आप यहाँ पर 5 लिए हैं, इसको 10 ले लीजिए और इसको 5 ले लीजिए। हाँ, तब ऐसा एलिप्स बनेगा, तब ऐसा एलिप्स बनेगा। उस कंडीशन में फिर देखिए कि ये जो इलेप्टिकल आर्क है बन रहा है, तो जो दो कंडीशन बताए हैं वो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए बन रहा है कि नहीं। मतलब मेरे कंडीशन के हिसाब से थर्ड वाले में कहाँ बनना चाहिए, थर्ड वाले में बनना चाहिए जब हम एक्सिस एंड पॉइंट यहाँ लिए 2,3 इंटर, ठीक है, और यही मेजर एक्सिस है, तो थर्ड वाले में ये बनना चाहिए, जो कि इसमें ये बना है, थर्ड वाले में ये बनना चाहिए। और फोर्थ वाला जो सेंटर हम यहाँ लिए हैं और एक्सिस एंड पॉइंट लिए हैं, तो फोर्थ वाले में ये बनना चाहिए। ये मेरे जो चीज़ हम बताए हैं उस हिसाब से आप बना के देख लीजिएगा यही चीज़ होता है कि नहीं, ठीक है। या कोई दूसरा एंगल भी ले सकते हैं। दूसरा एंगल लेने के लिए करेंगे क्या, जितना एंगल लेंगे 0 के जगह उतना ही 90 में प्लस करके लेंगे। हाँ, दोनों के बीच का गैप 90 होना चाहिए, तभी वो एलिप्स बनेगा। क्लियर है? और कोई डाउट? ये सब तो नोट डाउन कर ही लिए थे, है ना? ठीक है, कल परसों तक में प्रैक्टिकल में इंटर कर जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी है सारे को प्रैक्टिस करके देख लीजिए। फिर हम लोग मॉडिफाइड टूल से स्टार्ट करेंगे, तो मॉडिफाइड टूल जनरल सिस्टम पर ही होगा, ठीक है। चलिए कर दीजिए विकास।